प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को मेरा यीशु के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। आशा करती हूँ कि सब लोग कुशल मंगल से है और प्रभु की आशीषों से मैं भी कुशल हूँ। माफ़ी चाहती हूँ सब लोगों से, क्योंकि मुझे इस वक्त वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि और भी बहुत सारे कामों में हम लोग उलझ के रह गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों से फिर से मुलाकात करने का, आप लोगों के साथ फिर से परमेश्वर के वचनों को सामने लाने का एक और मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो मेरे प्यारे अजीज़ हो, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कहानी सुनना किस किस को पसंद है? अगर मुझसे पूछेंगे पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है कहानी सुनना, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कहानी सुनना पसंद है। तो आज एक कहानी के ज़रिए परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, उससे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी दुआ में चलें। लेट्स प्रे। सामर्थ्यकारी महान परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के रचयिता, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए खुदा, जो तूने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया कि तेरे चरणों में आए, तेरी स्तुति आराधना करें, और लॉर्ड जीसस तेरे वचनों को हम लोग एक दूसरे के संग बांटें। खुदावन यीशु, जहाँ पे 2 या 3 तेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तू मौजूद होता है। जहाँ पे हम सहभागिता करते हैं वहाँ पे भी तू मौजूद होता है। खुदावन तेरी उपस्थिति से तूने हमेशा हमें भरा, अपने अनुग्रह के पंखों के आड़ के नीचे स्थान दी। खुदा इसके लिए धन्यवाद। खुदावन यीशु, इस समय जिस वचन को, जिस कहानी को मैं शेयर करने चाहती हूँ, उसमें खुदावन मैं तेरी उपस्थिति को मांगती हूँ। खुदा मैं नहीं, खुदावन मुझ में तू होकर बातचीत कर। खुदा मुझे आत्मा की परिपूर्णता दे, आत्मा का अभिषेक दे, आत्मा की गहराई दे खुदा, ताकि मैं तेरे वचनों का सही मायने में उसको मनन करके सही मायने में अपने सारे अजीज़ों तक पहुंचा सकूं। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ ऐसा करने के लिए तू मेरी सहायता मदद कर रहा है। इसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमें चारों ओर से घेरे होती है। हम लोग जिससे गाना गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यस, प्रभु ने हमें हमेशा आगे पीछे से घेर रखा है दोस्तों। ओके, जैसे मैंने कहा था, समय और ज़्यादा नहीं लूँगी, एक कहानी शेयर करते हैं। एक बार क्या होता है, 3 परमेश्वर के दास आपस में बैठ के कुछ बात करते हैं। तो उनके बीच में शैतान आता है। शैतान आके कहता है, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा ऑफ़र देता हूँ। शैतान का काम है ऑफ़र देना, लालच दिखाना। अगर आप लोगों को एक एक बार मौका मिले कि आप लोग पास्ट में जाके किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला परमेश्वर का दास बोला, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जाके सबसे पहले क्या करूँगा, एडम और ईव को उस फल को खाने से रोकूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम पाप में गिर जाओगे और परमेश्वर से तुम्हारी दूरियां आ जाएगी। दूसरे पासवान से पूछा, आप क्या करोगे? उसने कहा, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं जाके लूसीफर को समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर से अपनी बराबरी करने की कोशिश ना करें। आप ये देखिए किससे बात कर रहा है, लूसीफर ही बैठा है, शैतान ही उनके साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है। उसने कहा नहीं। थर्ड जब है पासवान, जो थर्ड परमेश्वर का दास है, तीसरा, जब शैतान ने उससे पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। वो अपनी कुर्सी से उठा, घुटनों पे आके बैठ गया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने मेरे सारे पास्ट को क्रूस पे ड्रॉप कर दिया है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। बस मैं अपने प्रेजेंट पे और अपने फ्यूचर पे हमेशा फोकस करके आगे बढ़ सकूँ, यही मेरी दुआ है। और जैसे ही उसने घुटनों पे ये दुआ करनी शुरू की, शैतान वहाँ से दुम दबा के भाग गया, बिल्कुल दुम दबा के भाग गया, वहाँ पे रुक ही नहीं पाया। तो बाकी परमेश्वर के दासों ने पूछा, ऐसा क्यों? कि सबसे बड़ी चीज़ है, जिस परमेश्वर ने हमारे सारे पास्ट को, हमारे सारे अतीत को क्रूस पे ड्रॉप कर चुका है, तो फिर क्यों हम अपने पास्ट को लेके बैठे रहते हैं? क्यों उसे लेट गो नहीं कर सकते? आज आपके साथ इस कहानी को शेयर करना, इस वचनों को लेके आने का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैं भी लड़ रही थी, मेरे भी पास को मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचनों के ज़रिए, मेरे जो कुछ अजीज़ है जो हमेशा मेरे लिए दुआ करते हैं, उनके ज़रिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं अपने पास्ट को अब लेट गो कर पा रही हूँ, मैं वहाँ से बाहर निकल पा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास में बहुत कुछ बीता है मुझ पर, उसकी वजह से काफ़ी सारी रिजेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ों का सामना भी किया,
मैं उसको जगड़ के बैठी होती थी, उसको पकड़ के बैठी होती थी, लेकिन अब नहीं। उसे लेट गो करना परमेश्वर हमें सिखाता है। आयजा की पुस्तक कहती है, डोंट रिमेंबर योर फॉर्मर डेज। अपने बीते हुए दिनों को याद मत करो, क्योंकि बीता हुआ कल हम कुछ नहीं कर सकते। जो चला गया वो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। जब हम बीते हुए कल के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसमें हम लोग अपने आप को जकड़ के, उसके जंजीरों में खुद को बांध के हम क्या पा सकते हैं? कुछ नहीं पा सकते। इससे बेटर है परमेश्वर की ओर अपना देखिए, हमारी नज़र, हमारा फोकस, हमारी हर चीज़ परमेश्वर की ओर हो, क्योंकि परमेश्वर की ओर जब हम देखेंगे तभी हम अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हम लोग कई बार क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें होती है जो पास्ट हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो इतना याद रखिए, शैतान को हमारे पास्ट के बारे में मालूम है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या घट रहा है, क्या घटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु को मालूम है, सिवाय परमेश्वर के किसी को नहीं मालूम। अगर कोई भी हमारे पास्ट को लेके जिक्र करता है, हमें उन जंजीरों में खींचता है, तो इतना सोचिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पास्ट को अपने क्रूस पे ड्रॉप कर चुका है। इसलिए हमें पास्ट की चिंता नहीं करनी है। हमेशा पास्ट को लेट गो करके हम अपने फ्यूचर की ओर देखें, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने फ्यूचर को परमेश्वर के हाथों में दें। क्योंकि जब हम अपने फ्यूचर को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं दोस्तों, तब हम हर चीज़ में हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे उससे हम सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सक्सेस में नहीं ला सकते तब तक कुछ नहीं होगा। और सक्सेस में लाने के लिए वी हैव टू लेट गो आवर पास्ट। हमारे सारे पास्ट को हमें लेट गो करना होगा, ना उसके बारे में सोचना, ना उसके बारे में। ऑफ कोर्स यस, पास्ट में कुछ अच्छी मेमोरीज भी है, उन्हें आप मिस करते हैं, लेकिन अपने आप को उस बंधन में जकड़ने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए अपने पास्ट को लेट गो करिए, अपने फ्यूचर को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, प्रेजेंट परमेश्वर के हाथों में दीजिए, क्योंकि वही परमेश्वर हमें अब तक संभालता आया है, अपने पंखों के आड़ के नीचे अनुग्रह के साथ रखा है, वो आगे भी ऐसा ही करेगा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हम सभी के पास्ट की जितने भी अच्छे बातें नहीं, जितने भी गलत है, कितने भी चीज़ें हैं, अगर कहेंगे कोई कि मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता। हम सारे गलतियों से सीखे हैं। परमेश्वर ने हमारी सारी गलती, सारे पापों को, सब चीज़ों को क्रूस पे, पूरी तरह क्रूस पे उसने नाश कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। इसलिए हम फ्यूचर को देखें, परमेश्वर को देखें, हमारा पूरा फोकस परमेश्वर की ओर हो, उसके राज्य की ओर हो, तो हम लोग हर चीज़ को अपने हाथों में लेके आगे बढ़ पाएंगे और हर चीज़ में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु होना चाहिए, किसी और पे नहीं, और पास्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हम हर चीज़ को यीशु की नज़र से जब देखेंगे तो हर चीज़ में हमें जीत हासिल होगी, सफलता हासिल होगी। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इन वचनों से, इन बातों से आप लोग भी आशीषित होंगे। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।